नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 6 डेवोशन पथ टू डिवाइन, यानी कि दैवीय पथ की तरफ वापस लौटना। आज हम मेडिवल पीरियड का ये टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे। मेडिवल पीरियड विटनेस्ड द emergence of many religious teachers and many religious movements spread all across India। यानी कि भारत में जो मध्यकाल का पीरियड था वो धार्मिक पुनरुद्धार के लिए एक अच्छा मूवमेंट माना जाता है। टू वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स दैट टुक प्लेस अंडर द ग्रेट इन्फ्लुएंस वर द भक्ति एंड सूफी, यानी कि भक्ति और सूफी मूवमेंट्स इस आंदोलन इस दौरान चले। द कॉमन थिंग बिटवीन both the religious movements was that the saints of both the movements composed hymns and expressed their devotion through music, यानी कि संगीत के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करते थे इस समय के जो संत थे। और इसी में हम दो संतों के बारे में पढ़ेंगे, आपका संतों के बारे में और सूफी संतों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट। क्या था भक्ति मूवमेंट? Many rituals were followed by the people during the medieval period. Many of the prevailing rituals were not liked by some people and they followed their own path, which discredited caste inequalities and considered every human being equal irrespective of his caste, creed and religion। यानी कि कुछ जैसे हिंदू धर्म की हम बात करें, यहाँ पर कास्टिज्म कुछ लेवल पर था, तो इस समय बहुत से लोगों ने इन इक्वलिटी को नकारते हुए कहा कि हम एक ऐसे धर्म के बारे में हमें ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जो समानता की इक्वलिटी की बात करता हो। वन सच पथ वाज द फॉलोअर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। इसी कारण भक्ति मूवमेंट चला, विच बिगिन टू बी पॉपुलर इन साउथ इंडिया। ये दक्षिण भारत में पॉपुलर हुआ फ्रॉम द 8th century onwards। 8वीं शताब्दी से लगभग ये होना शुरू हुआ। द सेंट्स बिलोंगिंग टू दीज मूवमेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दे ऑल फॉलोड डिफरेंट प्रोफेशंस। और इस टाइम पीरियड में उन्होंने डिफरेंट प्रोफेशंस को अडोप्ट किया। द अलवार एंड नयनार संत, यहाँ आप याद रखेंगे दो संत अलवार और नयनार, पॉपुलराइज्ड देयर मूवमेंट। इस मूवमेंट में पॉपुलर होने वाले दो प्रमुख समुदाय थे। द 12 अलवार संत एंड 63 नयनार संत। 12 अलवार संत और 63 नयनार संत सेंट्स स्पेंट देयर लाइव्स फ्रॉम अर्ली 7th century to the middle of 9th century in popularizing this movement and preaching devotion and surrender to God। और इन लोगों ने अपना 9th century में सरेंडर गॉड के सामने खुद को सरेंडर किया। द सेंट्स कंपोज्ड पोएट्री एंड सॉन्ग भजन्स इन प्रेज ऑफ गॉड। भगवान की आराधना में ये लोग काव्य करते थे और पोएट्री करते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड स्प्रेड दिस मूवमेंट। वो जगह से जगह तक स्थान से स्थान जाते थे। दे रोट इन तमिल एंड तेलुगु, दो भाषाओं में लिखते थे। दे प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज दैट मेड देम पॉपुलर। वो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस का यूज करते थे जिसलिए वो प्रसिद्ध हुए। द अलवार सेंट्स प्रेज्ड भक्ति ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने वाले मुख्य संत थे। देखते हैं भक्ति संत कौन कौन से थे। मैसेज ऑफ भक्ति was spread in South India in the early medieval period by two popular संत। इन दो संतों का नाम आपको याद रखना है, शंकराचार्य एंड रामानुजा। उन्होंने भक्ति मूवमेंट को डेवलप्ड किया। आदि शंकराचार्य was born in 9th century in केरला। केरला में जन्म हुआ आदि शंकराचार्य का। He helped in the revival of Hinduism by establishing 5 centers of learning for Hindus called the मठ्स, यानी कि 5 उन्होंने हिंदू धर्म के मुख्य केंद्र बनाए जिन्हें मठ्स कहा जाता है। These मठ्स वर established at, कुछ याद रखने हैं आपको, बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी, पुरी एंड कांचीपुरम। शंकराचार्य stressed on acquiring knowledge for uniting with God
ओनली विद द हेल्प ऑफ नॉलेज वन कैन रीच गॉड, यानी कि कोई व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ही भगवान तक पहुंच सकता है। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन यूनिटी इन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड दिस इज सीन इन द लोकेशंस ऑफ मठास एस्टेब्लिश्ड बाय हिम, यानी कि भारत की यूनिटी में हम इंटीग्रिटी को कैसे ला सकते हैं वो उनके द्वारा जो एस्टेब्लिश मठ थे उनके माध्यम से पता चलता था। ही चूज्ड ऑल द फोर corners of India and established his learning centers there so that people of all the caste religions and regions can come together and live together। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को अपनाया जहां आप किसी भी भेदभाव को खत्म करते हैं, किसी भी आप जाति या धर्म के सही आप बिना भेदभाव के अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी में रामानुजा फ्रॉम तमिलनाडु स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट एंड टॉट पीपल दैट मीटिंग विद गॉड वाज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। और उन्होंने कहा कि मीटिंग विद गॉड यानी कि भगवान के साथ मिलन जो है वो ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। इन महाराष्ट्र नामदेव, तुकाराम, जानेश्वर, एकनाथ पॉपुलर वर्शिप ऑफ लॉर्ड विट्ठल, विट्ठल भगवान के ये प्रमुख संत थे। वन ऑफ द पूजा करने वाले संत थे फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन द 13th सेंचुरी माधवा फ्रॉम कर्नाटका एम्फेसिस द कंसेप्ट ऑफ भक्ति विद स्त्रीज ऑन वर्शिप ऑफ कृष्णा। माधवाचार्य जो संत थे उन्होंने बड़े लेवल पर भगवान कृष्ण की पूजा करनी महिलाओं के साथ शुरू की। मैनी ऑफ द भक्ति संत, बहुत से भक्ति संत जो थे लेटर स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, पूरे भारत में वो घूमे। एज द भक्ति संत स्प्रेड इन रीजनल लैंग्वेज, वो रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। दे बिकम वेरी पॉपुलर अमंग मासेज। तुलसीदास वर्शिप्ड राम एंड सूरदास वर डेविटेड टू ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो भगवान संत तुलसीदास थे वो भगवान राम की पूजा करते थे और जो सूरदास थे उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देयर वर सम वुमेन, कुछ महिलाएं इनमें थी जिनमें एक महिला मीराबाई थी, जानाबाई थी। जानाबाई वाज ए सेंट पोएट, एक महिला कवियत्री थी। बोर्न इनटू ए लो कास्ट शूद्र फैमिली, जिनका जन्म एक दलित वर्ग में हुआ था। सी प्रेड टू विठोबा, उन्होंने भगवान विठोबा की पूजा की। द गॉड ऑफ पंधापुर टेम्पल, जो पंधारपुर टेम्पल के भगवान थे। सी फेल्ट दैट द गॉड वाज हर कॉन्सियस्ट कंपेनियन एंड हेल्प्ड हर इन ऑल हर क्वायर्स, यानी कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अचेत मस्तिष्क में निवास करते हैं और सभी समस्याओं में उनका साथ देते हैं। सी कंपोज्ड मैनी हाइमन्स इन द प्रेज ऑफ गॉड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये चैतन्य महाराज की फोटो लगी हुई है। मीराबाई, मीराबाई भी बहुत महत्वपूर्ण संत रही हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। मीराबाई वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वुमेन भक्ति संत। द राजपूत प्रिंसेस मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका मेवाड़ के राणा से विवाह हुआ। बट शी डिड नॉट वांट टू स्पेंड लाइफ इन द लग्जरी ऑफ प्लेसेस, उन्होंने लग्जरियस प्लेसेस में लाइफ स्पेंड करना एक्सेप्ट नहीं किया। सी हैड डिवोटेड हर लाइफ टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा में ही अपने जीवन को समर्पित किया। हर इन लॉज ट्राइड टू स्टॉप हर, उनके जो जेठ थे उन्होंने इनको इस चीज को रोकने का प्रयास किया। बट शी अवे फ्रॉम वर्ल्डली अट्रैक्शंस, लेकिन उन्हें विश्व का अट्रैक्शंस नहीं रोक पाया। राणा एवन ट्राइड टू पॉइजन हर बट शी वाज नॉट हार्म्ड, राणा ने उन्हें जहर का प्याला भी दिया लेकिन उसके कारण भी उन्हें क्षति नहीं हो पाई। सी कंपोज्ड मैनी हाइमन्स विच आर स्टिल पार्ट ऑफ आवर हिंदी लिटरेचर एंड सॉन्ग्स विद डिवोशन एवन टुडे, बहुत सा लिखा है उन्होंने जो आज भी हिंदी काव्य में लिखा जाता है। सी ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस एंड स्प्रेड ऑफ द मैसेज ऑफ लव एंड डिवोशन, उन्होंने इस पीरियड में प्रेम का और डिवोशन का, त्याग का संदेश लोगों को दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम संत कबीर, एक केस स्टडी। यहाँ पर हम संत कबीर के ऊपर स्टडी करेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्स ऑफ दिस मोमेंट्स वाज संत कबीर, बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके दोहे और कपलेट्स आर ए पार्ट ऑफ आवर डेली प्रेयर्स, आज की डेली प्रेयर्स में लिखे हुए हैं जो प्रत्येक बच्चा पढ़ता है। ही वाज ए वीवर एंड ए ग्रेट डेवोट ऑफ गॉड, एक बहुत अच्छे
भक्त थे भगवान के। फॉर हिम अल्लाह राम कृष्ण हरि ऑल वर इक्वल, सभी धर्म के जो भगवान हैं वो बराबर हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन रिचुअल्स लाइक पिलग्रम्स आइडल वर्शिप इटीसी, वो पिलग्रम्स में आइडल वर्शिप में कभी विश्वास नहीं करते थे। ही नेवर डिफरेंटेड बिटवीन द हिंदू, कभी हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर में उन्होंने विश्वास नहीं किया। फॉर हिम ऑल वर इक्वल, उनके लिए सभी एक थे। ड्यू टू हिज थिंकिंग ही हैड ग्रेट फॉलोअर्स बट बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम सभी लोग उनके बराबर फॉलोअर्स थे। हिज सेइंग एवन फाउंड प्लेस इन द होली बुक ऑफ द सिक्स द गुरु ग्रंथ साहिब। ही वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मण डोमिनेशन एंड द काजीज फॉर क्रिएटिंग सुपरविजन ऑफ द माइंड्स ऑफ पीपल, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था या एक एलिटिज्म व्यवस्था के खिलाफ थे। आगे देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट वेरी प्रैक्टिकल सेइंग ऑफ कबीरदास आर फेलोज, कुछ उन्होंने कहा है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इट मीन्स दैट वी शुड डू टुमारोज वर्क फॉर टुडे, कल का काम हमें आज और आज का काम हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इफ यू लूज द टाइम देन व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, अगर आप टाइम को खराब करते रहेंगे फिर आप अपना काम कब करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स दैट डू नॉट लीव एनीथिंग फॉर टुमारो, कल के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ये कुछ दोहे यहाँ पर हैं। इट मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग वेरी बिग और हाई, बड़ा होने का हाई होने का क्या फायदा है। इट इज लाइक ए ट्री ऑफ डेट विच कैन नॉट प्रोवाइड इट सेड टू travels and the fruit of this tree cannot be eaten by him as the fruits are born at a high by the tree, यानी कि ना तो इस फल इनके खाए जा सकते हैं और ना ही क्या किया जा सकता है बच्चों, ना ही हम इनके जो रास्ते माने जाने वाले लोग हैं उनको छाया दे सकते हैं। देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोअर्स ऑफ कबीर, कबीर के बहुत हिंदू और मुस्लिम बड़े स्तर के फॉलोअर्स थे। व्हेन ही पास्ड अवे देयर वाज ए डिस्प्यूट अमंग द फॉलोअर्स, जब वो खत्म हो गए तो एक डिस्प्यूट हुआ कि उनका जो अंतिम संस्कार है किस रीति रिवाज से किया जाए। द हिंदूज वांटेड टू cremate him with Hindu rituals while the Muslims wanted to bury him. When the sheet covers his body was removed, the people were astonished to find a heap of flowers instead of his dead body. और जब इनको दफनाने का काम शुरू हुआ तो ऐसा कहा जाता है इनकी डेड बॉडी फ्लावर्स में बदल गई और कुछ हिंदू समाज के लोगों ने इनको जला दिया उन फ्लावर्स को और मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको दफना दिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गुरु नानक देव जी के बारे में। संत गुरु नानक देव इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिक्स, सिखों के पहले गुरु थे। ही वॉज बोर्न इन तलवंडी नाउ कॉल्ड ननकाना साहिब इन पाकिस्तान इन 1469 AD। 1469 में उनका जन्म हुआ तलवंडी में। ही रिमेन्ड इन द कंपनी ऑफ रिलीजियस पीपल एंड टुक ए टूर ऑल ओवर इंडिया एंड वेंट टू श्रीलंका, मक्का एंड मदीना, भारत के साथ साथ वो मक्का मदीना भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। ही कंपोज्ड हाइमन्स एंड sang them with a stringed musical instrument called रब प्लेड बाय भाई मर्दाना, भाई रबाब प्लेड वो करते थे जो भाई मर्दाना के द्वारा गाया जाता था। लाइक कबीर ही आल्सो इम्प्रेस्ड द रोल ऑफ ए गुरु इन रीचिंग गॉड, ए इम्प्रेस्ड द वर्शिप ऑफ वन गॉड, वो कहते थे कि हमें एक भगवान के बारे में ही एक भगवान बनाने वाले सभी को एक ही है और भगवान तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की जरूरत होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Guru Nanak was also against the rituals prevailing at his time. He against idol worshipping, वो ढोंग पंथ के खिलाफ थे और आइडियल वर्शिपिंग की बात करते थे। ही प्रीच्ड लव एंड हार्मनी, वो चाहते थे सभी लोगों को हिंदू मुस्लिम सभी प्यार मोहब्बत से रहें। ही लिव टू प्रीच द मैसेज ऑफ हार्मनी अमंगस्ट कास्ट, उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी अपने मैसेज दिए। वो केवल भगवान में विश्वास करते थे पूरे दुनिया में। इट मीन्स दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव टेकन बर्थ फ्रॉम द सेम लाइट, उनके हिसाब से एक नूर से सब जन जन्मा, यानी कि सभी का जन्म जो हुआ है उस वो गॉड के थ्रू हुआ है। हु कैन बी गुड और बैड,
और इन अदर वर्ड्स ऑल द ह्यूमन बींग्स आर सेम, सभी ह्यूमन बींग सेम हैं, एज दे हैव बोर्न फ्रॉम द सेम लाइट. दिस कन्वेज द मैसेज ऑफ इक्वलिटी अमंग masses which were at that time divided into caste and creeds. वो एक इक्वलिटी का कंसेप्ट लेकर के जब पूरी दुनिया किस चीज से गुजर रही थी बच्चों, आपका जातिगत भेदभाव से गुजर रही थी. आगे बढ़ते हैं. As he believed in inequality, he practiced the ritual of common community kitchen called लंगर. एक सामूहिक भोजन चलाने की व्यवस्था उन्होंने शुरू की जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है. Here people of all castes and religions come and sat together, जहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और एक साथ भोजन करते हैं. गुरुजी did this to give his ideas a real face, an idea of caste free society. और इसका जो ऑब्जेक्ट था एक कास्ट फ्री सोसाइटी का डेवलपमेंट करना था. नाम जप और रिमेंबर द नेम ऑफ द गॉड और प्रैक्टिस मेडिसिन, ये कुछ रूल हैं. किरत करो और वर्क हार्ड, नेवर शेयर वर्क एंड अर्न योर लिवलीहुड विद योर हार्ड वर्क. अपनी जो उपजीविका है वो आप आजीविका है बहुत मेहनत से कमाएं. वंद के चाको और शेयर योर अर्निंग्स और फूड विद द पुअर्स और द लेस फॉर्चुनेट वंस, यानी कि जो आपकी पास अर्निंग है उसे गरीब लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करें. चलिए. मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स, आर्टिशंस, क्राफ्टमैन्स and traders followed the path shown by Guru Nanak. He taught his followers to adopt the path of honesty and truth. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ऑनेस्टी और ट्रूथ का, सच्चाई का रास्ता दिखाया. Later more and more people followed his path, which also included the learned ones or from to the high class. Guru Nanak's preaching are in the form of verse which have been compiled in the Guru Granth Sahib. गुरु जी के जो उपदेश हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे हम आदि ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं, उनकी टीचिंग्स क्या है उसमें इंक्लूड की गई है. चलिए. सिखिज्म के कंसेप्ट को हम समझते हैं थोड़ा सा. यहाँ पर सिखिज्म, गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म. ये सिखिज्म के फाउंडर थे. सो ही वॉज कॉल्ड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स. ये सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं. ही इज फॉलोड बाय 9 मोर सिख गुरु हु आर गुरु अंगद देव. इनके कुछ 9 गुरु थे जिन्हें हम देखते हैं. गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय और गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिख गुरु थे और जो भारत पूरे सिखिज्म में खालसा पंथ की स्थापना जिन्होंने की थी. द 5 सिंबल्स, 5 सिंबल उन्होंने सिखों के लिए बताए थे. केश, कंघा, करा, कच्छ एंड किरपान, विच मीन लॉन्ग हेयर, यानी कि आपके बाल लंबे होने चाहिए. कोम्ब, एन आयरन ब्रेसलेट, एक कड़ा आपके हाथ में होना चाहिए. ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड ए डैगर रेस्पेक्टिवली. ही आल्सो टोल्ड द सिक्स टू यूज द वर्ड सिंह, और उन्होंने सिखों के लिए सिंह वर्ड का यूज किया जो लोयन का सिंबल माना जाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सूफिज्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा. यहाँ पर सूफिज्म originated in West Asia. Many Sufi saints came to India and settled here. बहुत से सूफी संत मध्य भारत में आपका भारत में आए और सेटल हुए. द सूफी वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड सूफ. सूफ शब्द से बना हुआ है. सूफ इज ए काइंड ऑफ कोर्ड्स रब worn by the saints of Sufism, जो सूफिज्म को इंडिकेट करता है. Interestingly, both Bhakti movement and the Sufism flourished at the same period in India, which could bring both the communities close, as both of them taught the same things, and that is God is one, all and love all. भगवान एक है और सभी को बराबर प्रेम करते हैं. सूफीज वर मुस्लिम, सूफीज मुस्लिम थे. who like the saints of Bhakti movement, जो इन्होंने भक्ति मूवमेंट्स को चलाया. liked to live a simple life and hated the display of wealthy. they believed in one God and equality of human beings. वो उन्होंने equality human beings के कंसेप्ट दिया. सूफी संत ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया mindfully freely with people of lower caste and the Hindus. और भारत में हिंदू धर्म में निम्न जातियों के उद्धार के लिए इन्होंने काम किया. आगे देखते हैं. सूफी संत लिव्स इन
खानकाज, सूफी संत जहाँ रहते थे उन्हें खानकाज कहा जाता था। यूजुअली हैड ए मस्जिद, उसे हम मस्जिद या मदरसा भी बोलते थे। देयर द पुअर द नीडी द ट्रेवलर्स वर फेड, यहाँ गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन मिलता था। पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स कास्ट एंड वेरी ऑफन द किंग एंड द नोबल्स आल्सो विजिटेड देम, जो भारत उस समय के राजा थे, अभिजात वर्ग थे और किसी भी जाति का व्यक्ति यहाँ जा सकता था। सम ऑफ देम वर सपोज्ड टू हैव ग्रेट मिरेकलियस पावर्स, इनके पास कुछ मिरेकलियस पावर्स ही, विच कुड बी क्योर डिसीज एंड टेल द फ्यूचर, जैसे कि मतलब बहुत गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो सकता था और भविष्य के बारे में भी ये लोग बता सकते थे। द सूफी सेंट्स आल्सो प्रेड विद म्यूजिक एंड डांस सीजन्स कॉल्ड समा, और जो ये लोग डांस करते थे इसको समा के नाम से जानते थे। हेयर पोएम्स कंपोज्ड बाय द सेंट्स एंड देयर डिसिप्लिन्स वर रेंडवर्ड एंड प्रेज्ड। द दरगाह ऑफ द पीर और हेड ऑफ द खानका बेगम ने पिलग्राम एंड पीपल केम टू पे देयर होमेज एंड रेस्पेक्ट टू द दरगाह, लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ पर अपनी इबादत करते थे। नेक्स्ट देखते हैं चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। द ग्रेट सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज ए डिसिप्लिन ऑफ ख्वाजा उस्मान हुरानी, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जिन्होंने चिश्तिया संप्रदाय को यहाँ पर स्टार्ट किया, स्टार्टेड द चिश्ती सिलसिला। हिज दरगाह इज एट अजमेर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है यहाँ पर, उर्स अल एट द श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इट इज ए फेमस पिलग्राम where even today millions of people from all caste and religions come to pray होगा यहाँ पर, pray their offerings to ख्वाजा गरीब नवाज, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पर आकर के अपनी इबादत करते हैं। दिस रूटीन हैज बीन देयर सिंस द मेडिवल पीरियड, एवरी ईयर एनुअल योर्स इज ऑर्गेनाइज्ड एट द दरगाह। ही हैड टू वेल नाउन डिस्क्राइब्स ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड फरीदुद्दीन शकरगंज पाक पठान। द वर्सेस ऑफ बाबा फरीद शकरगंज वाज इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब आल्सो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एवरी ईयर्स एट द दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन मेहरौली ए फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड फोलोवाओं की सैर, यानी कि हर साल यहाँ पर दिल्ली में आपका एक आयोजन किया जाता है जिसे हम फुलवाओं के शहर के नाम से जानते हैं। इट इज़ ए 3 ईयर फेस्टिवल, 3 दिन का ये फेस्टिवल चलता है जहाँ दरगाह ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वहाँ पर इस पे पूजा होती है और साथ ही जोग माया टेम्पल भी यहाँ पर है। दिस फेस्टिवल इज ए सिंबल ऑफ लव, ये जो फेस्टिवल है ये सिंबल ऑफ लव का फेस्टिवल है। यह दरगाह आप देख रहे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। अनदर ग्रेट चिश्ती संत एक ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो मेडिवल पीरियड के बहुत महान सूफी संत रहे हैं। ही वॉज आल्सो कॉल्ड महबूब आई इलाही और द बिलव्ड ऑफ द गॉड पॉपुलरली। हिज दरगाह हजरत निजामुद्दीन इज आल्सो इन दिल्ली, जो दिल्ली में सिचुएटेड है इनकी दरगाह। बाय लॉट्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स एंड रिलीजियस एवरी डे, यानी कि सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ कव्वाली, जो कव्वाली संगीत शैली है, आर मेड ऑन थर्सडे, स्पेशली थर्सडे को यहाँ पर कव्वाली गायन किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं दरगाह ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। अमीर खुसरो इनके स्टूडेंट थे जो भारत में कव्वाली के जनक माने जाते हैं। महबूब अल इलाही टॉक टू हिज फॉलोअर्स इन हिंदवानी और हिंदी। अमीर खुसरो कंपोज्ड सॉन्ग फॉर महबूब अल इलाही एंड ही स्टिल लाइज बरीड नेक्स्ट टू द ग्रेव ऑफ महबूब अल इलाही, और उनको जो दफनाया गया महबूब अल इलाही के नाम से जानते हैं। सूफी सेंट्स प्रीच दैट द गॉड इज वन एंड इज द सुप्रीम पावर एंड ओनली ही शुड बी वर्शिप्ड, यानी कि गॉड एक है और हमें केवल और केवल उन्हीं की इबादत करनी चाहिए। देयर इज वन लेजेंड अबाउट ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक डिड नॉट लाइक महबूब इलाही, जो एक राजा था गयासुद्दीन तुगलक, वो महबूब इलाही को पसंद नहीं करता था।
It was that on his way back from Bengal expedition he would prospective महबूब इलाही, वो बंगाल से एक बार लौट रहा था और उसने प्रोसिक्यूट किया महबूब इलाही को। ऑल द फॉलोअर्स वर डिस्टर्ब एंड सेकेंड, उसके जो सभी फॉलोअर्स थे वो डिस्टर्ब हुए। दे ऑल वेंट टू महबूब इलाही एंड एक्सप्रेस्ड देयर फियर्स, और उन्होंने महबूब इलाही से कहा कि आप वो लोग डर गए कि राजा साहब ने आपको याद किया है। महबूब इलाही रिप्लाइड हुनूज दिल्ली दूरस्त, और महबूब इलाही ने रिप्लाई किया कि हुनूज दिल्ली अभी दूर है, बंगाल से आप आ रहे हैं। हिज प्रेडिक्शन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू एज गयासुद्दीन तुगलक कुड नेवर रीच दिल्ली, और जिसका परिणाम ये हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक जिस लकड़ी के महल में रुका हुआ था वो महल गिर गया और उसकी मृत्यु दिल्ली जाने से पहले ही हो गई। अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन्ड मूवमेंट्स देयर वर सम अदर रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, इस मेडिवल पीरियड में काफ़ी मूवमेंट्स हुए। दीज वर नाथपंथास, सिद्धास एंड योगीज हु ट्राइड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वर्शिप इन देयर ओन वेज, इस समाज के इन सिद्धों के द्वारा अपने पूजा के तरीकों को डेवलप किया गया। बट द मैसेज ऑफ ऑल द रिलीजियस मूवमेंट्स वाज द सेम एंड दैट वाज ऑफ लव एंड अफेक्शन अमंग ऑल कास्ट एंड क्रेड्स, यानी कि इस टाइम के पीरियड्स के संतों के द्वारा जो मैसेज दिया गया वह लव और अफेक्शन का मैसेज दिया गया। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।